दोस्तों, राजगढ़ जिले का एक परिवार है, करोड़पति परिवार, मुंदड़ा परिवार। कारोबार करता है, व्यापार की लाइन में है। लेकिन उस करोड़पति परिवार के दो सदस्यों ने ऐसी हरकत की है जिससे उनके परिवार की इज्जत मिट्टी में तो मिली ही है, लेकिन पूरे राजगढ़ जिले को, पूरे मध्य प्रदेश में शर्मिंदगी महसूस करवाई है उस परिवार के दो सदस्यों ने। दरअसल हुआ यूं कि इन परिवार के दो सदस्यों ने एक 2 साल की मासूम बच्ची को सड़क पर छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया क्योंकि ये दो सदस्य उस बच्ची को मनहूस समझ बैठे थे कि ये बच्ची मनहूस है हमारे लिए। 2 साल की बच्ची मनहूस इसलिए है क्योंकि उनके कारोबार में उस बच्ची के घर में आने के बाद घाटा होने लगा था, मुनाफा नहीं हो रहा था, तरक्की नहीं हो रही थी। इसलिए परिवार के इन दो सदस्यों ने उस बच्ची को मनहूस समझकर लावारिस हालत में सड़क पर छोड़ दिया। दोस्तों, इस कहानी को, इस घटनाक्रम को बड़ी गौर से सुनिएगा। एक एक करके आपको पूरा घटनाक्रम सुनाता हूं। दरअसल नेशनल हाईवे 552 सोई कला के पास एक 2 साल की मासूम अकेले भटक रही थी। तभी उस मासूम पर एक व्यक्ति की नजर जाती है। वो व्यक्ति देखता है कि ये मासूम यहां पर अकेली क्यों भटक रही है। नेशनल हाईवे से वो उस मासूम को उठाता है, सूचना पुलिस तक देता है। श्योपुर की पुलिस वहां तक पहुंचती है और उसके बाद में पुलिस जो है इस मामले को गंभीरता से लेती है कि भरी गर्मी में, इतनी गर्मी में आखिरकार उस मासूम को कौन छोड़कर गया होगा। पुलिस उस मामले को गंभीरता से लेते हुए उस नेशनल हाईवे के सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगती है। तभी नेशनल हाईवे का एक सीसीटीवी फुटेज साफ दर्शाता है कि बाकी की गाड़ियां तेज रफ्तार में यहां से गुजर रही है, लेकिन एक गाड़ी है जिसके ब्रेक टच हुए थे, जो थोड़ी सी धीमी हुई थी, कुछ देर के लिए रुकी भी थी। पुलिस को शक होता है कि शायद इसी गाड़ी के मालिक ने इस बच्ची को नेशनल हाईवे पर छोड़ा है। उसके बाद पुलिस उस गाड़ी के नंबर से उस मालिक की डिटेल निकालती है और वो मालिक कोई और नहीं, राजगढ़ जिले का करोड़पति कारोबारी आकाश मुंदड़ा की वो गाड़ी होती है। आकाश मुंदड़ा तक पुलिस पहुंचती है और साथ में कृतिका मुंदड़ा भी, जो उसकी पत्नी है आकाश मुंदड़ा की, कृतिका मुंदड़ा को भी पुलिस उठाती है। उनसे पूछताछ करती है कि भाई इस बच्ची को तुमने क्यों छोड़ा है, लावारिस हालत में तुम नेशनल हाईवे पर इस बच्ची को छोड़कर क्यों गए। पुलिस जब सख्ती से पूछताछ करती है तो ये दोनों बोलते हैं कि साहब, हमने बच्ची को गोद लिया था, लेकिन जब से हमने बच्ची को गोद लिया तब से हमारे कारोबार में घाटा होने लगा और उसके बाद में हमने सोचा कि ये बच्ची हमारे लिए मनहूस है, इसीलिए हमने इस बच्ची को नेशनल हाईवे 552 पर छोड़ दिया। दोस्तों, कहानी का क्लाइमेक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। पुलिस से ये दोनों पति पत्नी झूठ बोल रहे होते हैं। इन्होंने बच्ची को गोद नहीं लिया था, इन्होंने बच्ची को 1 लाख रुपए में खरीदा था। 1 लाख रुपए में इस बच्ची का सौदा हुआ था दोस्तों। 21 नवंबर 2024 को सौदा हुआ था। अब बच्ची को किससे खरीदा होगा, कैसे खरीदा होगा? पुलिस के मन में तमाम सारे सवाल उठते हैं। हमारे मन में भी सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस बच्ची के असली माता पिता कौन है। 2 साल की मासूम बच्ची, करोड़पति परिवार का ये सदस्य आकाश मुंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका मुंदड़ा। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि आदमी करोड़पति, लेकिन सोच 2 कौड़ी की सोच। 2 कौड़ी की सोच की बच्ची को, उस मासूम बच्ची को, 2 साल की मासूम बच्ची को इसने मनहूस मान लिया और नेशनल हाईवे पर अकेले लावारिस हालत में छोड़कर वहां से चला गया। दोस्तों, पुलिस और भी छानबीन में जुटती है कि आखिरकार इस बच्ची के असली माता पिता है कौन। दोस्तों, 21 नवंबर 2024 को मैंने बताया कि इस बच्ची का सौदा हुआ था। 1 लाख रुपए में इस बच्ची को खरीदा गया था। जब इस बच्ची को खरीदा गया था आकाश मुंदड़ा के द्वारा, तब ये बच्ची महज 6 दिन की थी। दोस्तों, सबसे पहले इस बच्ची के तार जुड़ते हैं धार जिले की एक क्लिनिक चलाने वाली महिला से। एक क्लिनिक चलाने वाली महिला से आकाश मुंदड़ा ने बच्ची खरीदी थी। जब धार जिले की उस क्लिनिक चलाने वाली महिला के पास पुलिस पहुंचती है
तो फिर पता चलता है कि उसने बच्ची को खरगोन की एक महिला से खरीदा था, किसी दूसरी महिला से। और इंदौर के वैभव जैन और उसकी पत्नी नीता जैन ने इस बच्ची को राजगढ़ जिले के आकाश मुंदड़ा और पत्नी कृतिका मुंदड़ा को 1 लाख रुपए में बेचा था। आप सोचिए कि बच्ची 5 से 6 हाथों में गई, उसके बाद इस बच्ची का सौदा 1 लाख रुपए में आकाश मुंदड़ा के साथ हुआ। आकाश मुंदड़ा इस बच्ची को घर पर लेकर आया। दोस्तों, इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश का ये मानव तस्करी का एक बड़ा केस बन गया है। आखिरकार पुलिस भी इस पूरे मामले में कंफ्यूज में है कि बच्ची 6 दिन की बच्ची को अस्पताल से भेजकर कहां से कहां गई बच्ची। आप सोचिए कि इंदौर में महालक्ष्मी नगर में रहने वाले ये दोनों पति पत्नी वैभव जैन और नीता जैन, ये दोनों ब्यूटी पार्लर चलाते थे। इन दोनों ने बच्ची का सौदा आकाश मुंदड़ा और कृतिका मुंदड़ा से किया। धार जिले की क्लिनिक चलाने वाली महिला से बच्ची को खरीदा था। उस महिला ने भी खरगोन की एक महिला से बच्ची को खरीदा था। अब पुलिस जांच में जुटी है कि भाई ओरिजिनल माता पिता कौन से हैं, और पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। जो श्योपुर के एसपी है, उनका कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच चल रही है। हम इस मामले में जल्द ही बच्ची के असली माता पिता तक पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों, इंदौर सहित 4 जिलों में ये पूरा नेटवर्क फैला है। बच्ची के असली माँ बाप कौन हैं, इस सवाल की जांच हो रही है। 3 स्पेशल टीमें बनाई गई है श्योपुर पुलिस के द्वारा, और श्योपुर एसपी ने 20 पुलिसकर्मियों को सिलेक्ट किया है, और 20 पुलिसकर्मियों ने इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया कि ये बच्ची कहाँ थी, कहाँ से आई, कैसे इस नेशनल हाईवे पर घूम रही थी। लेकिन इसमें मुख्य सरगना जो है वो बच्ची को बेचने वाला तो है ही, 1 लाख रुपए में उस बच्ची को खरीदने वाला भी है, जिसका नाम है आकाश मुंदड़ा। आकाश मुंदड़ा और कृतिका मुंदड़ा, ये दोनों पति पत्नी मुंदड़ा घराने के सदस्य हैं। मुंदड़ा घराना राजगढ़ जिले का एक बड़ा व्यापारी घराना माना जाता है। लेकिन दोस्तों, करोड़पति होते हुए भी मैं बार बार बोल रहा हूं कि ऐसी 2 कौड़ी की सोच वाकई में राजगढ़ जिले को तो शर्मसार करती ही है। मुंदड़ा परिवार को भी शर्मसार, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस इस पूरे मामले पर हुई होगी। इसमें 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इंदौर के महालक्ष्मी नगर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाले नीता जैन और उसके पति वैभव जैन को गिरफ्तार किया है। राजगढ़ के कारोबारी आकाश मुंदड़ा और उसकी पत्नी कृतिका मुंदड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। धार और खरगोन की एक महिला को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, लगातार इस मामले की खोजबीन में जुटी है कि आखिरकार इस बच्ची के असली माता पिता कौन है। इस बच्ची की खरीद फरोख्त तो इन्होंने कर ली, लेकिन उसको मनहूस मानकर लावारिस हालत में छोड़ना वाकई में ये मानवता को शर्मसार करने वाला वाकया है। आगे इस मामले में क्या कुछ होता है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि राजगढ़ जिले में एक गरीब बाप जिसके पास खाने के लाले नहीं, वो भी कर्जा लेकर के अपनी बच्ची की शादी धूमधाम से करवाता है। उस बच्ची को कभी मनहूस नहीं मानता, कभी ये नहीं मानता कि ये बच्ची हमारे परिवार में जब से आई है तब से मनहूसियत हो गई है। ये इस तरीके की तुच्छ सोच वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, ऐसी उम्मीद है। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।